लीगली मैं आपको बता देता हूँ ना आप सुनिए, लीगली जो पहली कमेटी बनती है उसका सिर्फ 1 ईयर, वो अगर चाहे तो 1 महीने में इलेक्शन का, उसका मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर है। जो 3 साल की आप बात करें वो सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दोनों संस्थाओं की एक संयुक्त आम सभा जैन स्थानक नजदीक गैलेक्सी कोड अंसल पानीपत में हुई। इस सभा की अध्यक्षता अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रशासक असीम जैन व सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अडोक कमेटी के प्रतिनिधि कुलदीप कादियान ने की। 8 सदस्यीय कमेटी जिसमें कुलदीप कादियान, सुरेश गुंबर, हरीश अरोड़ा, अनिल पवार, आशीष राठी, राजीव जैन, प्रवीण गुप्ता, सुरेंद्र राणा शामिल हैं। सभी सदस्यों ने उपस्थित रहकर अपना कार्यशील योगदान दिया। इस आम सभा का मंच संचालन हरीश अरोड़ा व सुरेंद्र राणा ने किया। इस आम सभा में 10-12 सदस्यों ने अपने विचार रखे। सभी दोनों एसोसिएशन के एकीकरण के पक्ष में थे। सभी वक्ताओं के बोलने के बाद कुलदीप कादियान ने अध्यक्षीय मंडल की ओर से आम सभा के एजेंडे पर वोटिंग कराई, जिसमें सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से आज के एजेंडे दोनों आरडब्ल्यूए के एकीकरण को पास कर दिया और आगे की प्रक्रिया को चलाने का अधिकार अध्यक्षीय मंडल को दिया। दोनों एसोसिएशन के एक होने पर क्या कहना है दोनों एसोसिएशन के सदस्यों का, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले जो सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका महासचिव हूँ और आज यहाँ पे ना एक बहुत पहले जो ये अंसल शुरू हुआ था, एक आरडब्ल्यू बनी थी अंसल आरडब्ल्यू, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमारी प्रक्रिया में ना डिस्टर्बेंस चल रही थी, आपस में विचारों का मतभेद चल रहा था। उसकी वजह से आज ये प्रक्रिया में हमने कई दिनों से बैठकें होती रही, तो हम इकट्ठा होना चाह रहे थे कि वे दोनों इकट्ठे हो जाएं ताकि हमारी लड़ाई का फायदा अंसल ना उठा पाए। इसलिए आज ये एक प्रोसीजरल हम फिर डीआईसी ऑफिस में गए भी हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा भी आप इस तरह से प्रोसीजरल आप एक ज्वाइंट बैठक करो, उसकी हमें प्रोसीडिंग्स दे दो। तो उसके लिए हमने आज ये ज्वाइंट बैठक की समिति सबकी सहमति होगी कि हम इसको एक कर लें। इसका फायदा क्या मिलेगा अंसल वासियों को? अंसल वासियों को फायदा मिलेगा कि जो आपस में लेग पुलिंग थी वो लेग पुलिंग खत्म हो जाएगी और अंसल से और एसएफएमएल से हम अपने काम करा पाएंगे। जो समय समय पे हमारी दिक्कतें आई हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी होगा। आज क्या प्रॉब्लम कि मैं कुछ बात उठाता हूँ तो दूसरी आरडब्ल्यू वाला आके उसमें टांग अड़ाता है, या कोई अपने वो चाहता है कि मेरी बात बने, तो उसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहे थे। तो अब एक ही सोसाइटी होगी, एक ही उसके अंदर नुमाइंदे होंगे और वो अपनी बात पूरी तरह से रख पाएंगे। आज की ज्वाइंट मीटिंग के क्या पर्पस है और क्या स्टेटस है, क्या अपडेट देना चाहेंगे अंसल वासियों को और बाकी सब लोगों को? बेसिकली अंसल के अंदर बहुत लंबे समय से 2 अलग अलग आरडब्ल्यू काम कर रही थी, एक सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और एक अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। दोनों आरडब्ल्यू आपस में बहुत ही लेग पुलिंग खींचातानी चलती रहती थी और एसएफएमएल से काम कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसके चलते अंसल के रेजिडेंट्स इन दोनों आरडब्ल्यू की लड़ाई में पिस रहे थे। आज की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है उसका बेसिक मोटिव यही था कि दोनों आरडब्ल्यू को मर्ज करके एक कर दिया जाए और जिसका सभी लोगों ने सहमति भी जताई है जिसपे, और नई एसोसिएशन का नाम रखा गया अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। मैम, इसका फायदा क्या अंसल वासियों को मिलेगा और कब से मिलेगा? क्या प्रोसीडिंग ये कब तक कंप्लीट होंगी? बहुत ही जल्दी इसको अंसल के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आज रेजोल्यूशन पास किया गया है कि लोगों की सहमति थी या नहीं, और लोगों ने जताया कि उनकी सहमति है। अब डीआईसी इस प्रोसेस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराएगा। उसके बाद जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, वो सब उठा पाएंगे। जैसे नगर निगम में जाना है उसके लिए एक ज्वाइंट एफर्ट्स हो पाएगा। जब हमारा एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा तो एसएफएमएल से काम कराना आसान हो जाएगा। तो अंसल रेजिडेंट्स के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि जो इतने लंबे समय से आपसी खींचातानी थी वो आज खत्म हो गई है। हमारे 2 आरडब्ल्यू काम कर रही थी, सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और एक अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आज की जो बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आज दोनों के हमने मर्जर करके एक नई जो दोनों से मिलकर एक संस्था बनाई है, वो है अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अंसल सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम अंसल के सभी वासियों को लेकर एक आरडब्ल्यू का गठन कर रहे हैं ताकि नई बॉडी चुनी जाएगी। वो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री भाई ढांडा जी के साथ मिलकर वो कार्य करेगी ताकि अंसल की काफी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग आरडब्ल्यू ही कर सकती है। इसलिए हम आज का जो हमारा जो ये जो बैठक है वो इसीलिए की गई थी कि हम एक 3rd जो आरडब्ल्यू का गठन करके जो एक आरडब्ल्यू हो अंसल की, पूरे अंसल की।
उसका गठन करके वो विकास कार्य कर सकें। क्या ये सक्सेस रहा आपका आरडब्ल्यू आप बिल्कुल, आज सबकी सहमति थी, सभी साथी, किसी का भी कोई विरोध नहीं था, सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ। सभी साथी इस बात के लिए एग्री हुए कि एक आरडब्ल्यू का होने चाहिए अंसल, तो वो हमने आज यहाँ पे बैठे। इसका अंचल वासियों को क्या फायदा मिलेगा और क्या ये काम प्रॉपर वे से हो पाएगा या पहले की तरह ही वो आरडब्ल्यू जैसे काम कर रही थी वैसा रहेगा? नहीं, ये आरडब्ल्यू ये हमारे यहाँ के मंत्री हैं श्री महीपाल ढांडा जी के साथ पहले तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो अंसल को नगर निगम के अंदर लाना है। अगर जैसे ही हम नगर निगम के अंदर आ जाएंगे तो फिर यहाँ विकास की जो गति है वो और जो तेज हो जाएगी।